अस्सलाम वालेकुम जी। आज 10 फरवरी 2023 है। मैं गंदम के खेत में मौजूद हूँ। इस खेत में दोनों तरफ एक ही वैरायटी काश्त की हुई है। इनकी काश्त में तकरीबन 15 दिन का वक्फ़ा है। तो जो गेती काश्ता फसल है, इसमें तकरीबन 90 से 95% सिट्टा निकल चुका है। अगर हम इस साल की बात करें तो काश्तकार भाइयों को चंद खेतों में गंदम के सिट्टों के हवाले से जो है मसला दरपेश आ रहा है, जिसमें सिट्टा नामुकम्मल बना हुआ है, उसमें घुंडियाँ नहीं बनी या उसमें दाना नहीं बना, ये सिट्टा सूख रहा है। तो काश्तकार भाइयों के लिए हमारी आज की मालूमाती वीडियो का उन्वान है, गंदम के सिट्टे ख़राब क्यों हो रहे हैं और क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। तो काश्तकार भाइयों, अगर हम गंदम की फ़सल की बात करें तो इब्तदाई 45 से 50 दिन में जो कोरा पड़ता है तो वो गंदम की फ़सल के लिए फ़ायदा मंद होता है। मगर अगर ये कोरा गंदम की गोब की हालत में या सिटा निकलते हुए पड़े तो ये गंदम की फ़सल के लिए नुकसानदेह होता है। तो अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल कोरे का दौरानिया और कोरे की शिद्दत पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा थी। तो इस सिट्टों के ख़राब होने की बुनियादी वजह भी कोरे का पड़ना है और कोरे की शिद्दत है। तो ये नुकसान बुनियादी तौर पर आज से 20-25 दिन पहले हो चुका था फसल में, जब फसल की उम्र 70 से 80 दिन थी और गंदम का नन्हा सा सिट्टा गोब की हालत में पौधे के अंदर परवान चढ़ रहा था। तो ये मसला ऐसे खेतों में ज़्यादा देखा गया है जहाँ पे कोरे के दिनों में पानी नहीं लगाया जा सका या काश्तकार भाइयों ने खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल नहीं किया, ख़ास तौर पे पोटाश की खाद इस्तेमाल नहीं की, या फसल की काश्त जो है वो बहुत अगेती थी। तो इस तरह के खेतों में ये मसला जो है वो ज़्यादा देखा गया है। तो जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, इस खेत में तकरीबन 4 से 5% जो सिट्टे हैं वो इस तरह मुतासर हुए हैं। लेकिन जिस स्टेज पे अब हमारी फसल पहुँच चुकी है, इस फसल पे अब हम इस मसले का कोई हल नहीं कर सकते। तो हम इसके ऊपर जो मर्ज़ी स्प्रे करते रहें तो इस मसले को हम अब कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सिट्टे ख़राब हो चुके हैं उनको अब ठीक करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें इन चीज़ों से अपने अगले साल की जो क्रॉप मैनेजमेंट है उसको बेहतर तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर हम देखें तो हमें जो गंदम की फ़सल की काश्त है या उसकी जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से हमें 3 से 4 चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें गंदम की बहुत ज़्यादा अगेती काश्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि सरकारी महकमा ज़राअत की तरफ से हर इलाके के हवाले से जो काश्त के लिए बेहतरीन वक्त बताया जाता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी वक्त में हम अपनी फ़सल को काश्त कर लें। अगर हम खादों की बात करें तो इस मसले से बचने के लिए हमें खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो पोटाश की खाद है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। रकबे की तैयारी के वक्त हम उसको डाल सकते हैं या हम उसको गोब की हालत में फ्लड भी कर सकते हैं या उसको फोलियर भी बतौर फोलियर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो पोटाश की खाद देने से फ़सल में जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो ज़्यादा हो जाती है और हमारी फ़सल मौसमी असरात को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सकती है। और अगर हम तीसरे पहलू को देखें तो आजकल जो मौसम की पेशगोई है वो हमें इन एडवांस बता दी जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह होगा। तो हमें उस हवाले से अपनी क्रॉप की जो मैनेजमेंट है उसको प्लान करना चाहिए और कोरे की पेशगोई की सूरत में फ़सल को फ़ौरी पानी लगा देना चाहिए ताकि इसको कोरे के असरात से महफूज रखा जा सके। और अपनी तमाम तर कोशिश करने के बाद अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक मौसम को हमारी फसलात के लिए साज़गार रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी देते होंगे, मज़ीद भी काश्तकार भाइयों को चाहिए कि फ़सल का उशर ज़रूर अदा किया करें। ये अल्लाह की मखलूक का हक़ होता है। अल्लाह ने अपनी मखलूक में गरीबों और मस्कीनों का हिस्सा रखा होता है, तो उशर ज़रूर अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमें कुदरती आफ़ात और सख्तियों से महफूज रखते हैं। तो दुआ है अल्लाह पाक हमारी फसलात को मौसमी असरात और कुदरती आफ़ात से महफूज रखे।
तो इस हवाले से अगर किसी काश्तकार भाई को कोई मशवरा दरकार हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेलौस और मुखलिस मशवरा दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।